सिंध के सियासतदान तरक्की के दावों के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, मगर यहाँ तरक्की तो क्या बल्कि कोई ऐसा निज़ाम भी मौजूद नहीं है जिसमें सिंध के वासी एक आम जिंदगी भी गुजार सकें। बात करें अगर तालीमी निज़ाम की, तो ये कहना गलत ना होगा कि सिंध से बदतर सरकारी स्कूल्स का निज़ाम शायद ही किसी सूबे का हो। माजी में हम आपको अंदरूने सिंध के तालीमी निज़ाम का हाल दिखा चुके हैं कि किस तरह मासूम बच्चे स्कूल आकर झाड़ू लगाते हैं। आपसे यहाँ के काम वाम कराते हैं, सफाई वफाई? जी कराते हैं। क्या कराते हैं? बुआरी देते, झाड़ू लगाते। 70 से 80 हज़ार लेने वाले असातिज़ा का क्या हाल है और इन स्कूल्स में बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। सफाई नहीं करते हैं फिर मारते हैं इसको भी। बच्चा का सफाई ना करे तो मारते हैं? हाँ, सफाई भी अपना पान करता हूँ। हम खुद करते हैं। आप लोग करते हैं? जी हाँ। और अगर ना करें तो मरते हैं। माजी में शहर कायद में भी सरकारी स्कूल्स का हाल आपको हमने दिखाया है, जिसमें बच्चों के लिए वॉशरूम तक फाल न थे। बाथरूम आप लोगों की क्या पोजीशन है? बाथरूम की देख लें, एक्टिव नहीं है। कोरोना वायरस की खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भर में भी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। इसके बाद सैलाब के बाइस भी तालीम का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब जब जिंदगी मामूल पर आ गई है, मगर इसके बावजूद तालीमी निज़ाम मामूल पर नहीं आया। और आता भी कैसे, जब एक चीज़ ठीक ही नहीं तो वो मामूल पर कैसे आएगी। जब हमने कंदकोट के स्कूल्स का निज़ाम दिखाया तो उस वक्त सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह साहब थे और उन्होंने अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा कर ये दिखाया कि सिंध के सरकारी स्कूल की तालीम का मेयार बहुत ही अच्छा है। इस बात में कोई शक नहीं कि सिर्फ स्कूल में जहां सिंध के वज़ीर तालीम की बेटी पढ़ती है, वहां का तालीमी निज़ाम निहायत ही अच्छा होगा। वहां पर बच्चों के लिए वॉशरूम्स भी होंगे, वहां पर टीचर भी पाबंदी से आते होंगे, लेकिन ये सब सिर्फ इसी स्कूल तक महदूद होगा। आज हम अंदरूने सिंध के जिन स्कूल्स का निज़ाम आपको दिखाने वाले हैं, हम वज़ीर तालीम से भी सवाल करते हैं कि वो इन स्कूल्स को देखें और फिर ये बताएं क्या वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में पढ़ाना पसंद करेंगे। कहते हैं कि अगर किसी कौम को ख़त्म करना हो तो उसमें से तालीम को निकाल दो, वो कौम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। बदकिस्मती से ये हमें अपने मुल्क में भी नज़र आता है। शहर कंदकोट में हमें बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसके बाद हमने वहाँ का रुख किया और वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाई। उसके बाद ऐसी ही शिकायत हमें शहर दादू से मौसूल हुई। हमने रुख किया कराची से शहर दादू का। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग दादू में मौजूद हैं और अगर हम पूरे सिंध की बात करें तो हमने पहले भी इस तरह के कई प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें हमने आपको दिखाया है कि जो तालीमी निज़ाम है वो बुरी तरह तबाह हुआ है। स्कूल तो बन जाते हैं, स्कूलों की बिल्डिंगें भी बन जाती हैं, उस पर करोड़ों रुपए की लागत भी आती है, लेकिन वहाँ पर काम नहीं होता है। कई जगह हम देखते हैं कि स्कूल की जो बिल्डिंगें होती हैं वो तैयार हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो स्कूल दोबारा ऑन नहीं होता। कागज़ों में बहुत कुछ हो जाता है लेकिन वैसे ही नहीं होता। कहीं हम देखते हैं कि स्कूल की ज़मीन भी अलॉट है लेकिन वहाँ पर स्कूल ही तामीर नहीं है, बिल्डिंग बन चुकी है लेकिन तामीर नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें माजी में आपको दिखा चुके हैं। इस वक्त मैं दादू में मौजूद हूँ और यहाँ की भी मुझे बहुत कंप्लेंट्स आई हैं कि यहाँ पर जो तालीमी निज़ाम है वो बुरी तरह तबाह हो चुका है। यहाँ के हमारे नुमाइंदे हैं ताहिर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब, क्या इस वक्त पोजीशन देख रहे हैं आप? अगर हम बात करें दादू की, क्योंकि आप यहाँ के रिपोर्टर हैं, नुमाइंदे हैं हमारे, तो यहाँ पर इस वक्त जो तालीमी निज़ाम है उसकी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सैकड़ों स्कूल अभी तक ऐसे हैं जो कि कागज़ों में या वैसे बिल्डिंगें तैयार हैं, तो बहुत जगह पर जो है उन्होंने ऑन तक नहीं किया, स्कूल को जो है स्टार्ट तक नहीं किया। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कुछ वक्त चलते रहे ना, तो अभी उनको एकदम से कोई टीचर नहीं मुहैया हो रहे तो वो बंद पड़ गए हैं। वहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और इलाका मकीन खुद चाह रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई हमें स्कूल ऑन करवा के दो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, मगर इंतज़ाम है कि कोई इस बात पर तवज्जो नहीं है। पता नहीं क्या वजह है। मैंने ये भी सुना है और जो अब तक देखा है कि कई स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें वैसे भी बनी हुई है, भूसा ही पड़ा हुआ, ऐसा है या सिर्फ हम सुनते हैं? नहीं, बिल्कुल ये नई बिल्डिंग तैयार हुई थी करोड़ों रुपए की लागत से ना, उस पर क्या है कि गवर्नमेंट ने फिर बना के तवज्जो ही नहीं दी। क्या पता कागज़ों में वहाँ पर क्या चल रहा है ये तो हमें मालूम नहीं, मगर
स्कूल की बिल्डिंग है एकदम ज़बरदस्त, क्लासरूम बने हुए हैं, सब कुछ ओके है, मगर वहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं, लोग भैंसें छोड़ देते हैं, क्लासरूम तक भैंसें हैं। भैंसों को जो है वो तालीम दी जा रही है शायद, क्योंकि इंसानों को तालीम देना तो बंद हो गई। बहरहाल इस सूरत हाल को आज हम आपको अपने कैमरे की आंख से दिखाएंगे। हमने दादू शहर पहुंचते ही इन स्कूल्स का रुख किया जहां की शिकायत हमें मौसूल हुई थी। दादू के गांव मुराद खुश्क में एक स्कूल को ताला लगाकर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से यहां के बच्चे तालीम नहीं ले पा रहे थे। उनके वालिदैन और तहसील के दीगर लोग इस बात पर सरापा एहतजाज थे। जब हम यहां पहुंचे तो लोगों में स्कूल को लेकर शदीद गम गुस्सा था। जी मुराद अली गोट में हम मौजूद हैं जी, और ये है स्कूल। क्या इशू क्या है यहाँ स्कूल का? स्कूल का इशू जो सर ये है कि यहाँ कोई टीचर नहीं है। ठीक है। हमने उसके खिलाफ जो डीओ को पहले जो है राइटिंग में दिया कि हमें उस्ताद दो, लेकिन उन्होंने एक उस्ताद दिया, उसको भी फिर 25 दिन के लिए ट्रेनिंग पे भेज दिया और स्कूल को ताला लग गया। अच्छा, एक उस्ताद? जी एक ही उस्ताद, स्कूल के जी एक ही उस्ताद था। यार ये मेरे बाकी में मुझे बड़ा दुख होता है, ये इतने सारे लोग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हमारे पास यहाँ तकरीबन 300 घरों पर मुश्तमिल हमारा गांव है, लेकिन यहाँ कोई पढ़ाई वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं है और हमारे लोग जो हैं नकल मकानी करके कराची, हैदराबाद और दादू जा चुके हैं, जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत वसाइल था और जो गरीब भी थे वो भी मजदूरी करके वहाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं। अगर हम उनके खिलाफ कोई बात करेंगे तो हमारे पर FIR कट जाएंगी। हम बोल भी नहीं सकते, हम मजलूम हैं, हम फंसे हुए हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है, हमारी जड़ें खोखली की जा रही हैं। वो इसलिए ताकि अगर ये पढ़ जाएंगे कल को हमारे खिलाफ कोई बात ना कर सके, इसलिए हमें बुनियादी तौर पर दबाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। इन बच्चों को क्या हक नहीं है इनमें से कोई डॉक्टर बने, इनमें से कोई इंजीनियर बने, इनमें से कोई पायलट बने? चाह नहीं रहे आप लोग, चाह नहीं रहे हैं आप लोग कि इनमें से कोई कुछ बन जाए। अगर बन जाएगा तो सवाल करेगा अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो आपसे सवाल करेगा तो आपके पास जवाब नहीं है। करोड़ों रुपए का फंड ले लेते हैं आप लोग। ये जो सरकारी स्कूल है इसके नाम पे फंड सब जा रहा होगा, टीचर की तनख्वाह जारी होगी। मैं शर्तिया कह सकता हूँ, मैं आपको स्कूल अंदर से भी जरा विजिट कराता हूँ। ये है स्कूल, ये है क्लास, और बिल्डिंग थी एक, इसका बजट ठीक ठाक होगा जब बना होगा ना, बजट बिल्कुल ठीक ठाक होगा। आज तक मुझे यहाँ पे कोई ये कुछ आवेज़ा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक मुझे नहीं पता, ये शायद सिंधी में लिखा हुआ है या ये उर्दू में अलिफ बे लिखी हुई है, जो भी है। ये स्कूलों का हाल है। ये कहीं से स्कूल लग रहे हैं, ये तो ऐसा इधर कसम से किसी को छोड़ दो डर के मर जाएगा रात को। ये देखें जी, ये सिंध के बड़े प्यारे स्कूल हैं और बहुत अच्छी तालीम मिल रही है यहाँ पे बच्चों को, बहुत हाई फाई तालीम मिल रही है। ये है स्कूल, ये देखें जी, ये बना दिए गए, ये यहाँ पर हालत देखें आप। उसके बाद किसी को ख्याल आया कि यार नई बिल्डिंग बनाते हैं, नई बिल्डिंग बनाएंगे, नए पैसे आएंगे, सब पैसों के लिए, अब नई बिल्डिंग में चलते हैं। अच्छा, इधर बाथरूम बनते हैं स्कूल जब खुद वॉशरूम नहीं है सर यहाँ। अब ये मुझे बताओ, एक बात का जवाब दें मुझे सारे सियासतदान, जब स्कूल बन रहा है उसमें वॉशरूम क्यों नहीं बना रहे हो? ये इस वजह से नहीं बना रहे हो कि उसको आदत होनी चाहिए बेटा बाहर खड़ो के कहीं भी करो। ये सेंस सिखा रहे हैं हम बच्चों को, ये हम बच्चों के अंदर एक शऊर डाल रहे हैं। दिमागी कमज़ोर करने की प्लानिंग है ये मैं आपको बता दूं, ये दिमागी कमज़ोर करने की एक प्लानिंग होती है। इस स्कूल पर लगा ताला यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल पर ताला था, लेकिन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। अपनी कौम से सवाल करता हूँ, हमारी कौम जो है ना वो बड़ी, कोई वाकया होता है हम देखते हैं किसी बच्ची के साथ, जब अल्लाह न करे जाती होती है तो पूरी कौम खड़ी होती है। ये जो जातियाँ हो रही हैं ये जाति से कम है। ये इनमें से फिर क्या होगा, जो लड़के होंगे जब उनको कुछ नहीं मिलेगा या तो वो बेचारे ऐसे ही हो जाएंगे या फिर डाकू बन जाएंगे। फिर हम सुनेंगे जी बड़ा डाकू मारा गया, फलाना डाकू मारा गया। उस डाकू को तालीम नहीं दी गई थी, उसको हमने डाकू खुद बनाया क्योंकि हमने उसको तालीम नहीं दी, उसको शऊर नहीं दिया, उसको हमने स्कूलों में भेजा, उसने देखा करप्शन हो रही है, उसने कहा मैं भी बड़ों की करप्शन करूंगा, कुछ नहीं समझ आया तो डाकू बन गया। फिर हम कहते हैं डाकू बनते क्यों हैं? इन बातों की वजह से बनते हैं डाकू। अपना दिमाग खोलें आप लोग। आखिर इन बच्चों का क्या कसूर है जो उन्हें तालीम जैसे जेवर से महरूम किया जा रहा था? बेटा क्या नाम है आपका? कमल। कमल, इससे ये क्या बड़ोगी, क्या बनोगी आप? टीचर। टीचर बनोगी। तुम क्या बनोगे बड़ोगे? साईं। हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे तुम?
डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? और फौज में किसको आना है? तुमको आना है? जी। बनोगे फौजी? जी। चलो जी इंशाल्लाह। और कौन कौन बच्चा क्या क्या बनना चाह रहा है भाई? तुम बताओ, तुम क्या बनोगे? फौजी। फौजी बनोगे तुम? फौजी। फौजी बनोगे। अगर ये तरक्की है तो फिर ऐसी तरक्की तो सिंध हुकूमत को ही मुबारक हो। दादू की एक जगह यूसी खुदाबाद, गोट है ये मुराद अली खुश्क। मेरा इधर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं इधर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं इतनी दूर इस वक्त आया कि आप लोगों को हकीकत दिखाऊँ। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी NGOs हैं, उनसे कहूँगा खुदा का वास्ता भाई इधर आएँ, प्रॉपर कोई स्कूल बनवा दें, आप लोग भी कोई प्रॉपर स्कूल बनवा दें, क्योंकि गवर्नमेंट से मैं थक चुका हूँ। मैं बातें इनकी सुन के, और जब मैं इनकी कसम से स्टेटमेंट सुनता हूँ ना, तरक्की देखनी तो सिंध आओ या फलाना देखना सिंध आओ, मेरे अंदर आग लग जाती है। मसला ये है कि एज अ मीडिया पर्सन आप कुछ बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते, बहुत सारी बातें आप अपने दिल के अंदर रखते हैं, तो हम लोगों को तभी बीपी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर का। लेकिन ये इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, हर बच्चे की आंख में ख्वाब होता है। जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसकी आंख में ख्वाब होता है। ये बैग लटका के निकला है ना, इसको भी कुछ है कि मैंने बनना है, और बनना इसका हक़ है। ये कोई हम या आप इस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये बनना इसका हक़ है, इसकी बुनियादी ज़रूरत है, इसको तालीम मिलनी चाहिए। इस स्कूल में वॉशरूम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। अगर स्कूल में मौजूद बच्चों को वॉशरूम आएगा तो वो कहाँ जाएंगे? आप स्कूल बनाते हैं, इस स्कूल में भी वॉशरूम नहीं है? किसने बनाया? ये स्कूल बनाने वाला क्या अपने दिमाग से पैदल था, या वो उस वक्त क्या किस होलिये में था? ओ भाई, एक घर बनता है, एक मकान बनता है, कुछ बनता है, उसमें वॉशरूम बनता है। वॉशरूम थोड़ो तुम ताला लगा के, ये टीचर कौन है जो ताला लगा के चला गया? क्योंकि वो इन सब का माई बाप बना हुआ है ना, उसकी मर्जी, मैं स्कूल नहीं आ रहा, मैं ताला लगा दूंगा। ये लोग क्या करेंगे? ये जाएंगे एहतजाज करेंगे। एहतजाज का मैंने आपको हल बता दिया, 2 डंडे भगा देंगे, FIR कर देंगे। जी रोड ब्लॉक कर रहे थे, हम सुनते हैं रोड ब्लॉक होते हैं, हमें भी गुस्सा आता है कि यार रोड ब्लॉक करके खड़े, लेकिन उनकी तकलीफ भी तो देखो ना जाके, कि किस तकलीफ की वजह से। किसी को शौक नहीं होता कि अपने घर में बैठा हुआ जाके रोडों पे ब्लॉक करे, पुलिस के डंडे खाए, लेकिन वजह देखो। ये जो बच्चे खड़े हैं या इनके वालिदैन जो भी इनके घराने के हैं, ये हम सब बिके हुए हैं, बाहर से हम बिक जाते हैं। ये वोटिंग टाइम जो आता है ना, ये हम बिक जाते हैं, हमें पता नहीं चलता किसने ख़रीदा, कौन हमारे खून चूस रहा है। इसीलिए बच्चों की तालीम नहीं है, सहूलत नहीं है, रोड नहीं है, गलियां नहीं है, सही प्रॉपर्टी कोई नहीं लाया 70 साल में इस गांव में। और ये 70 साल से पीपल्स पार्टी के साथ हम चल रहे हैं। हमारे गांव की ये हालत है कि इस 300 घरों पर मुश्तमिल हमारा गांव है, लेकिन कोई तालीम ना होने की वजह से किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। 300 घरों का गांव, एक भी बंदा, लोग कहते हैं कि इन्होंने सारी सिंध को अंदर किया, अंदरूनी सिंध को वैकेंसियाँ दे दी, लेकिन मैं कसमियाँ खाता हूँ, कोई 25 साल पहले 2 ऑर्डर मिले थे, उसके बाद कुछ भी नहीं हमारे गांव में। हम सैलाब में डूब गए, बारिशों में डूब गए, हमारा हाल कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे अभी रोना आ रहा है कि खुदा के लिए हमारे हाल पे रहम करो। हम गांव मुराद अली खुश्क पाकिस्तान में है, सिंध में है, अल्लाह के लिए खुदा के खौफ से डरो और हमारे लिए कुछ करो। ताला खोल रहे हो, ताला न खपन, तालीम खपे, ताला न खपन, तालीम खपे। यहाँ मौजूद लोगों में शदीद गुस्सा था, और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। हमारे सियासतदान अपने बच्चों को बैरून मुल्क तालीम के लिए भेजते हैं, और फिर वो यहाँ पर आकर बड़े ओहदों पर फायज हो जाते हैं, और ये चीज़ें सबके सामने हैं। अब ज़रा मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा कि जिनके स्कूलों पर आपने ताला लगाया हुआ है। उसके बाद हमने दादू के एक और स्कूल का रुख किया। दादू में पीछू के इलाके में एक और स्कूल का हमने रुख किया, जहां पर स्कूल के बाहर ही बंधी हुई भैंस ने हमारा इस्तकबाल किया। एक और सिंध का बहुत बड़ा प्राइमरी स्कूल, और ये बहुत बड़ा प्राइमरी स्कूल है। मैं आपको दिखाऊं, ये इसकी हालत है। इधर भूसा भी होता था, ये भैंसें यहाँ पर बांध देते हैं लोग, ये भूसा पड़ा हुआ है। आए अंदर है, अंदर शदीद स्मेल है, क्योंकि यहाँ पे गायें, बकरे, भूसे। ये देखिए, ये स्कूल है, ये भी स्कूल है। दिखा दो भाई ब्लैक बोर्ड, कल को बोलेंगे मैंने किसी को बदनाम करने के लिए कर दिया। ये एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, शदीद स्मेल है। यहाँ पे लोग ज़ाहिर वॉशरूम बना लिया होगा लोगों ने इसको, और ये इनके कमरे, ये बच्चों के लिए बनाया गया था प्राइमरी स्कूल, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से। और उसके बाद स्कूल का ये हाल है कि देखें, भैंसें यहाँ पर बनी हुई हैं।
ब्लैक बोर्ड है, पीछे को है, ये स्कूल ही था? पक्की बात है? पक्की बात है। किसने ये कब था स्कूल, ये किस ज़माने में था? ये हम 2005 में मैं आया था, ये स्कूल आबाद हो गया। स्कूल आबाद था। अब ये कहा गया कि भैंसे वैसे बनी हुई है इधर, मैं सुना भूसा वूसा पड़ा होता है। मास्टर नहीं आया था ना इधर। मास्टर आया है नहीं। तो स्कूल बंद हो गया। बंद हो गया। जो यहाँ के बच्चे थे वो कहाँ गए? वो यहाँ से उधर गए। वो कोई गवर्नमेंट स्कूल में गए, प्राइवेट में गए? प्राइवेट में। प्राइवेट में पढ़ाने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा? नहीं। यार ये आप देखें स्कूलों का हाल, ये देखें स्कूलों का हाल, देखें ये देखें, ये बनाया टीचर नहीं था, ये 2 तालीम हासिल कर रहे हैं, ये पूरा सिस्टम देखें, ये देखें भैंसें खड़ी हुई हैं बेचारी, और कोई यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है। जब हमने इस जगह इस स्कूल को देखा तो पता लगा कि यहाँ पर स्कूल की खस्ता हाली के पेश नज़र पढ़ाई नहीं हो रही थी और यहाँ के लोग अपनी मदद के तहत ही एक घर के अंदर सरकारी टीचर की मदद से बच्चों को पढ़ा रहे थे। ताहिर ये स्कूल था? ये स्कूल है सर, एक प्राइमरी। इसके जो है इस हालत की वजह से ये इन्होंने बच्चे यहाँ से पढ़ाना छोड़ दिए। प्राइवेट जगह है कोई इन्हीं इलाके मकीनों का, वहाँ पर जो है बच्चों को तालीम दिला रहे हैं। पैसों में? टीचर वहाँ नहीं, पैसों में नहीं, टीचर वहाँ बैठते हैं सरकारी, मगर इंतज़ामिया इसको जो है कोई तामीर नए सर नहीं करवाती ना, तो इस वजह से बच्चों की तालीम मुतासर होने से बचाने के लिए प्राइवेट जगह पर एक जो इलाका मकीन है यही है, करीब है। और ये नालियाँ ऐसी खुली रहती हैं यहाँ पे? अल्लाह अकबर। यार बड़ा वैसे दुख होता है कसम से, ख़ासतौर पर अंदरूनी सिंध में आके ना बड़ा दुख होता है। बड़ी ज़ाती है यहाँ के बच्चों के साथ, बहुत ज़ाती है। देखूँ यहाँ जो बच्चे थे वो अब कहाँ पढ़ रहे हैं, किस उलिये पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट उन्हें क्या देती है। जब हम इस जगह पर पहुंचे तो यहाँ पर एक कच्चे घर में मौजूद बच्चों को तालीम दी जा रही थी। ये स्कूल है? ये स्कूल है? बिल्डिंग वो है। अच्छा, वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, तो अब मेक शिफ्ट है। हाँ बिल्कुल। क्या पढ़ाते हैं आप? सिंधी, इंग्लिश और मैथ्स। जी हम 3 सब्जेक्ट 5 तक है। प्राइमरी स्कूल है। ये प्राइवेट जगह है? जी बिल्कुल, एक प्राइवेट जगह है। कि इससे उस बिल्डिंग का क्या हाल हो गया? वो जब हम आए थे तो उस टाइम वो डिस्ट्रक्ट थी, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड थी। हाँ, अभी जो सिस्टम आपने देखा है ना। आपने कभी बात करी जो ऊपर लोग हैं कि एक मरतबा नहीं 100 मरतबा की है? तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई ये पूरा सिस्टम है, होगा, ऐसे नहीं मंजूर हो रही है, फंड मंजूर हो रहा है। मीन्स एक बात नहीं 10-15 बार टीओ को कंप्लेन, सेक्रेटरी को कंप्लेन, ईमेल पे कंप्लेन, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। एक स्कूल नहीं है, पूरी आप यूसी में जाएंगे ये सिस्टम, ये कुछ भी नहीं है। ये हमने खुद बनवाया है रूम। क्या इस जगह से पढ़ने के बाद आप ये सोच भी सकते हैं कि यहाँ का बच्चा बड़े होकर कुछ बनेगा? लोगों के ये लोग ना बेचारे, मैं बताऊं, ये मजबूर हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो इंजीनियर बनाते हैं, ये वो असातिज़ा है। मुझे खुशी हुई कि ये यहाँ पर हैं और अपनी मदद आप कर रहे हैं, वरना ये भी बड़ा आसान कह सकते थे कि यार वो बिल्डिंग बंद है, मैं तो नहीं आऊँगा, ना आएंगे, कोई क्या करेगा। लेकिन ये बंदा आ रहा है, ये आकर यहाँ पर बच्चों को तालीम दे रहा है, जैसे भी दे रहा है। देखिए ये तालीमी मेयार नहीं है, ये मैं इसको तालीमी मेयार ही नहीं मानता। मैं क्या, दुनिया में कोई नहीं मानेगा। ये कोई मेयार है, उसमें बैठ के बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन ये अपने तौर पर एक ईंट लगा रहे हैं, ये एक ईंट तो लगा रहे हैं ना, लेकिन जिनका काम है, जो फंड लेते हैं, फंड खाते हैं, हराम खाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। स्कूल में भैंसें बनी हुई थी, मैंने अभी आपको दिखाया, और ये जगह है ना, तो ज़ाहिर वॉशरूम है, ये क्या करेंगे? लेकिन यहाँ के तालीम के ठेकेदार सोते रहे और शायद वो किसी खास मकसद के तहत ही सो रहे थे। खुदारा देखें, नंगे पैर बच्चे हैं, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उनको स्कूल की तालीम नहीं मिल रही। डीओ क्या कर रहा है? डीओ सिर्फ पैसा खा रहा है और सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहा है, ऊपर सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहा है। एहतजाज करने के बाद डंडे पड़ते हैं, फयारें कटती हैं बेचारे मजलूम लोगों पर। दिल खून के आंसू आता है, रोता है कि यार क्या बोले इनको। और मुझे पता है प्रोग्राम चलेगा, कुछ नहीं होगा। मैं पहला साफी हूँ जो खड़ो के बोल रहा है प्रोग्राम मेरे चलाने से कुछ नहीं होगा। मैं पहला एंकर पर्सन हूँ जो बोल रहा हूँ प्रोग्राम चलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम दिखा के हम आपको थक जाते हैं। आप अपनी आंखों पे एक ऐसा चश्मा, ये लिया हुआ आपने, मैंने भी ले लिया है, लगा के रखते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन खुदा से डरें, खुदा की लाठी से डरें। वो लोग डरें जिनका काम है। आपको फ़ंड पूरे मिल रहे हैं भाई, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपको फ़ंड मिल रहे हैं बब्बर साहब। लेकिन वो फ़ंड कहाँ जा रहे हैं वो पता है।
सरकारी टीचर की ये चीज़ देखकर हमें बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ लोग तो हैं जो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन हर कोई इनकी तरह नहीं होता। उसके बाद हमने एक और स्कूल का रुख किया जहां के मनाजिर तो कुछ और ही थे। जब हम दादू के इलाके गरीबाबाद में एक स्कूल पर पहुंचे तो यहां पर ऐसा लगा कि कोई स्कूल नहीं बल्कि भैंसों का बाड़ा हो। इस स्कूल में बंधी भैंसों की वीडियो पहले मंजर आम पर आ चुकी है, मगर इसके बावजूद मामलात जूं के तू हैं। ये भी एक स्कूल है जहाँ पे ज़्यादातर हमें भैंसें ही नज़र आती हैं और ये आप देख सकते हैं जी, ये भैंसें इधर होती हैं। ये स्कूल की जगह है और थोड़ा सा मैं आपको विज़िट कराऊं कि ये भैंसों के लिए जगह मुख्तस है। अभी क्योंकि सर्दी है तो इस वजह से यहाँ पर इनको बाहर छोड़ दिया है, वरना धूप लेने के लिए। अदरवाइज़ ये भैंसें जो होती हैं ये अंदर होती हैं। मालूम करने पर पता चला कि इस स्कूल को अभी तक बहाल नहीं किया गया। ये भैंसें, ये जो रकबा है ये स्कूल का ही रकबा है? जी, ये रकबा स्कूल का है। यहाँ 4 दीवारी आनी है इसको। अभी ये सालों से स्कूल की ये बिल्डिंग यहाँ बनाकर छोड़ दिया गया था। इसको 4-5 साल हो गए ऐसे ही बना हुआ है। अभी स्टार्ट नहीं किया गया इस स्कूल को ना। तो अभी ये तो सर्दियाँ हैं इस वजह से भैंसें बाहर हैं, वरना गर्मियों में तो ये पूरे क्लासरूम भैंसों से भरी रहती थी। ये आप गोबर देख सकते हैं, यहाँ पर लोग लगाते थे दीवारों पर। हाँ, ये दीवारों में लगी हुई है और अंदर भैंसें रुक रही थी यहाँ पर आके क्लासरूमों में। अब उन्होंने कहा जी थोड़ी धूप है तो बाहर कर दो, फिर जब सर्दी रात होती होगी तो अंदर आ जाती होंगी। बिल्कुल। ऐसे ही सीन चलता रहता है जी यहाँ पर। यहाँ पर एक कमरे में एक खेमा भी लगा मिला जो सैलाब के लोगों के लिए था, लेकिन यहाँ पर यहाँ के चौकीदार साहब के लिए एक खेमा लगाया गया था और एक बड़े अरसे से ये स्कूल बंद था। लेकिन ऐसा क्यों था, इसका जवाब देने के लिए कोई मौजूद न था। कैंप क्यों लगाया है भाई? ये पीडीएमए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिया था। ये लगाया किसने? ये अपनी शायद बैठक के लिए लगाया भाई। ये पीडीएमए या कैंप क्यों लगा हुआ है? यहाँ तो कोई सैलाब मुतासरीन भी नहीं है, अंदर खाना वाना खाया जा रहा है। सही इस्तेमाल हो रहा है जी पैसे का। ये देखें, ये पीडीएमए के जो कैंप्स थे सैलाब मुतासरीन के, ये क्लासरूम के अंदर लगा दिया गया। कोई सैलाब मुतासरीन तो उधर मुझे अंदर नज़र नहीं आ रहा है। बाहर ना गड्ढे हैं ना बिस्तर है। सही इस्तेमाल हो रहा है जी भैंसों के लिए ही और दूसरे कामों के लिए। 4 साल हो गए इसी तरह बना हुआ, उसके बाद मजीद काम नहीं हो रहा। गर्मी होती है ना, ये क्लास वार दिए जाते हैं। ये मेरी बेस के, ये मेरी बेस के, वो मेरी बेस के, धनार इधर बैठे रहते हैं। बस भैंसे को बिठा कर बैठ जाते। गर्मी ज़्यादा हो तो भैंसे अंदर, सर्दी हो तो बाहर। भैंसे अंदर, उस्ताद बाहर। उस्ताद बाहर। वाह, तो भैंसे मुझे लग रहा है पढ़ के कोई डॉक्टर इंजीनियर ना बन जाए। हो सकता है, ये इसमें भी शक नहीं है। हो सकता है 1-2 बन गई है। हाँ, बन गई है। डिग्री मिल गई उनको। बेशक डिग्री इतनी मिली जो किसी को नहीं मिली। करोड़ों या शायद इससे भी ऊपर लागत से बनने वाला ये स्कूल शायद भैंसों की चहलकदमी के लिए बनाया गया था। और ये जैसे कि मुझे ताहिर ने बताया भी है कि ये प्रीमिसेस जो है वो स्कूल की प्रीमिसेस है। अब वो उसमें छोड़ी हुई हैं भैंसें अभी, क्योंकि सर्दियां हैं तो ये धूप ले रही हैं। जब ठंड बढ़ जाएगी तो ये अंदर चली जाएंगी रात को। इसी तरह चलता रहेगा। अभी विटामिन डी ले रही हैं, इन्हें ही सब चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छी भैंसें होंगी, अच्छा दूध आएगा। जब अच्छा दूध आएगा तो हम दूध पियेंगे और सेहतमंद होंगे। ये भी शायद हुकूमत की प्लानिंग हो सकती है। मैं शायद गलत हूँ कि अच्छा दूध पी के, अच्छा विटामिन लेके जो है हम अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको कहीं आगे लेके जाएंगे। और मेरे भाइयों, भैंसों से बचना, मैंने सुना है ये टक्कर मार देती हैं। पता चला इनको भी गुस्सा आ जाए कि हमारी जगह ख़राब करने आ गए, तो ये किसी ने टक्कर मार दी ना तो बेटा फिर इन्हीं से इलाज भी कराना पड़ेगा। बहरहाल जी, लॉन्ग कट शॉर्ट, ये सारी पोजीशन है। अब इस पोजीशन के बाद हम क्या बोलें क्या ना बोलें। अभी अगर दायरे में विज़िट करूँगा तो ऐसे 50 स्कूल और निकल आएंगे। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो बस ठीक है। फिर हम ये फ़ैसला कुछ तो आवाम पे छोड़ते हैं, आवाम खुद बेचारी रो रही है, और कुछ फ़ैसला उन पे छोड़ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है कि वो उस मसले को हल करें, और बाकी सब अल्लाह मियाँ पे छोड़ते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद सवाल तो बनता था यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से कि जब हमें 300 किलोमीटर से ज़ायद दूर कराची में बैठकर इन तमाम चीज़ों का पता लग सकता है तो फिर इन्हें
इस शहर में बैठ के इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं था या फिर मामला कुछ और है। स्कूल्स की खस्ताहाली और ताला लगे स्कूल्स का सवाल लेकर जब हमने दादू शहर के प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गुलाम सरवर बबर साहब के दफ्तर का रुख किया तो मौसूफ अपने कमरे में हीटर की गरमाई के साथ आराम से बैठे थे। हम लोग DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर आ गए। इतना सब कुछ देखने के बाद मालूम करते हैं जी बैठे हुए नहीं बैठे हुए बब्बर साहब। जब हमने उनसे सवालात करना शुरू किए तो उनकी समझ में कुछ ना आया और सटपटा गए। ये पूछना था, ये दादू में इस वक्त एजुकेशन की क्या सूरत हाल है? भाई साहब, एजुकेशन पहले तो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट डैमेज है और इस के अंदर जो है बहुत सा जो काफ़ी हमारे स्कूल जो हैं डैमेज हो गए हैं, ये बारिश की सैलाब की वजह से, बारिश की वजह से। ठीक है। और बाकी जो है माशाल्लाह हमारे अभी तो रनिंग में काम कर रहे हैं स्कूल। अच्छा, कई स्कूल हैं उनमें भैंसें बनी हुई हैं और वो उसका सैलाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर कई स्कूल हैं जी मैं भी देख कर आ रहा हूँ, बेसिकली विज़िट करके आ रहा हूँ। ये आप ही के पास है, मैं वीडियो में है तो आप बोले तो आपको दिखा भी दूँगा। टीचर की अदम मौजूदगी पर उनका कहना था कि टीचर तो कोर्स पर गए हैं और ये अब कुछ मुतबादिल करेंगे, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हमारे दिखाने के बाद ही क्यों मुतबादिल चीज़ों का ख्याल आया है, पहले क्यों यहाँ पर टीचर नहीं भेजा गया। मुराद अली खुश्क गोड है, उधर स्कूल में एक ही टीचर था, उसने ताला लगा के चला गया। वो मुराद अली खुश्क में तो एक टीचर है, वो जो ट्रेनिंग पे गया हुआ है ना, उसने ताला लगा दिया। ताला देखो, हमारे कोई बाहर के जो स्कूल है ना वो है, उनके सिंगल टीचर भी हैं। अगर वो बाहर कोई टीचर ट्रेनिंग पे गया है, 1-2 दिन के अंदर वो आ जाएगा। और इंशाल्लाह ताला इसको मैंने टीओ को कहा है, कल तक वो एक नया टीचर हम अपॉइंट कर रहे हैं। तो क्या है, इनका नुकसान भी अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, बच्चों का हो रहा है तो होने दें। एक 350 लोग हैं जो अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग के चक्कर में बच्चों की तालीम ज़ाया हो जाए, कोई बात नहीं। बच्चों की तालीम कैसे ज़ाया होगी? देखो ना, कभी कभी बाहर के जो स्कूल हैं वहाँ पे सिंगल टीचर होते हैं। स्कूल के अहाते में बंधी भैंसों से तो गुलाम सरवर बबर साहब लाइल्म निकले, फिर स्कूल्स का हाल दिखाने पर ये साहब उसे सियासी रंग देने लगे, यानी आईना उनको दिखाया तो वो बुरा मान गए और ये इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर करूं कि सर सियासी रंग तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। ना मेरा ताल्लुक PTI से, ना मेरा ताल्लुक MQM से, ना मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से। बात ये है, कुछ लोग जो होते हैं ना, आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना कहते हैं सही हमारा जो है हम सियासी लेवल पे फलानी पार्टी से ताल्लुक़ है, इस वजह से हमारा स्कूल क्लोज है। ये कभी हमारी सोच में नहीं है, ना हम ऐसी सोचते हैं, ना ऐसा कोई हमारे जहन में है। ये हमारे सब इदारे हैं, कोई भी मुखालिफ गाँव हो, कोई किसी का भी हो। माशाल्लाह से आपने हीटर भी लगाया हुआ है, वहाँ बच्चे ज़मीन पे बैठे हुए हैं, टूटी भी उस पे बैठे हुए हैं। सर दिल नहीं दुखता आपका? मेरा बहुत दिल दुखता है। मैं खुद जाके नीचे बैठता हूँ और डेली में विज़िट करता हूँ, मैं नीचे जाके बैठ जाता हूँ। अभी भी जो है हमारा अभी फर्नीचर आया है और इंशाल्लाह ताला आ रहा है जल्दी। हम जो भी हमारे बच्चे हैं नीचे बैठे हैं उनको जो है इंशाल्लाह ताला, ये तो मैं खुद ने लिखा है, तो 75 साल के अंदर हमारे जो बच्चे हैं हम उनको जो एक काठ की पट्टी के जो लकड़ी की बेंच है वो मुहैया नहीं कर सके। ये हमारी दिल दुखता है। और हम मिनिस्टर साहब से कभी होती है बात, या मिनिस्टर साहब को बोला जाए भाई क्या कर रहे हैं मिनिस्टर साहब आप? वो तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब है, वो तो ऑनरेबल तो तब होंगे जब काम करेंगे, वरना हमारे लिए तो ऑनरेबल नहीं है, हम तो नहीं मानेंगे उनको ऑनरेबल। वो तो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो काम कर रहे हैं। वो फंड से अभी फर्नीचर जो है ना, वो डायरेक्टर साहब ने जो है फंड यूटिलाइज़ किए हैं, वहाँ से फर्नीचर आज हमारा कुछ पहुँचा है और बाकी आ रहा है इंशाल्लाह ताला। ये था तालीम के बदतरीन निज़ाम पर हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि दादू शहर में किस तरह की तालीम दी जा रही है और किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं। अगर इन बच्चों को सही तालीम नहीं मिलेगी
तो ये शऊर से बहुत दूर हो जाएंगे, इनके अंदर शऊर नहीं होगा, इन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होगी। और जब ऐसा होगा तो फिर ये गलत रास्ता अख्तियार करेंगे। इस चीज़ को बहुत सीरियसली सोचना है। हमारे यहाँ तालीम और सेहत, ये वो दो चीज़ें हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन हमें इस पर तवज्जो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, इसे बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है हुक्काम बाला को जगाना। जगह जगह के हम थक चुके हैं, अलार्म बजा बजा के हम थक चुके हैं, लेकिन अलार्म की घंटी किसी के कान पे जूं तक नहीं रींग रही। मेरी सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा ना सिर्फ दादू शहर बल्कि पूरे सिंध में जहाँ जहाँ ऐसा तालीम का निज़ाम है इसको ठीक करें, ताकि ये बच्चे कल का मुस्तकबिल बन सकें।